हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले वजीर एक्स के पूरे उस एपिसोड पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि जो आपने जो सोल्यूशन दिया है वो 55-45 का जो सोल्यूशन दिया है, जिनके फंड्स हैक हुए हैं और जिनके फंड्स हैक नहीं हुए, तो जिनके हैक नहीं हुए उनसे कंपनसेट करने का जो आपका प्लान था, उस पे मैंने उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था और बहुत सारे लोगों ने किया था, जो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी किया था। तो कहीं न कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, वज़ीर एक्स के साथ इश्यू ये है कि एक इंटेंट नहीं दिख रही थी कि वो भी इस हीट को या वो भी नुकसान को झेल रहे हैं। जैसे कि सारा का सारा नुकसान आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूज़र के फंड से ही ये मैनेज हो जाए। आपकी तरफ से कुछ भी एक ऐसा इनिशिएटिव नहीं दिखा कि फाउंडर्स भी इस चीज़ को ले रहे हैं, वो भी एक हीट को अपने ऊपर ले रहे हैं और वो कह रहे हैं ठीक है यार, हमने जो कमाया 2018 से हम इस इंडस्ट्री में हैं, हमने भी कुछ अर्निंग करी, हमने भी WRX टोकन के थ्रू कुछ अर्निंग करी थी, तो हम उसको भी ध्यान में रखेंगे और हम यूज़र के को कंपनसेट करेंगे अपनी तरफ से भी। ऐसी इंटेंट देखने को नहीं मिल रही थी, बट फाइनली ऐसा लग रहा है कि उन तक आवाज़ पहुँची है और अब निश्चल शेट्टी ने ये बात कर रखी है। देखिए, वो जो वीडियो लास्ट बनाया था, वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि करीब 46,000 व्यूज़ और 1,000 लाइक। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब ये, अगर मैं इसका इम्प्रेशन देखूँ इस पर्टिकुलर वीडियो का, तो काफ़ी इम्प्रेशन है। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशंस हैं इस वीडियो के, ठीक है? अब जो सुनने में आ रहा है, जो ये वाला आर्टिकल है, इसमें आप देखोगे कि वज़ीर एक्स ने बायनांस को कॉन्टैक्ट किया है। अब इस वीडियो का फ़ायदा ये हुआ कि उस वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने एक बात ये बोली थी कि जो WRX टोकन था, जिसका 30% जो WRX टोकन है, वो फाउंडेशन का के पास था। तो WRX टोकन का यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता, राइट? तो मेरा एक ये भी बड़ा सवाल था उस वीडियो में, तो शायद वो चीज़ पूरी होती दिख रही है। क्योंकि वज़ीरेक्स और बायनांस, ये दोनों बातचीत में हैं। WRX टोकन जो है वो एक $80 मिलियन वर्थ ऑफ WRX टोकन जो है वो माना ये जाता है, क्योंकि जो लीगल दोनों के बीच में केस चल रहा है वज़ीरेक्स में और बायनांस में। तो उसमें एक वज़ीरेक्स का ये कहना है कि $80 मिलियन के WRX टोकन जो है वो बायनांस के पास है। जब आईईओ हुआ था, तो उसमें बीएनबी जो है वो करीब उसके पास पड़ा है, बायनांस के पास। और प्लस कुछ ट्रेडिंग फीस भी है करीब 65 करोड़ की, 67 मिलियन की। ये आप देख सकते हो कि ये ट्रेडिंग फीस भी है जो बायनांस ले गया था। तो करीब आप ये देख के चलो कि 150 मिलियन के आसपास आज की डेट में बायनांस के पास है वज़ीर एक्स का, जो वज़ीर एक्स क्लेम कर रहा है। अगर इन दोनों की डील कुछ स्ट्राइक हो जाती है तो 200 मिलियन का लॉस हुआ है। अगर ये 150 मिलियन से कंपनसेट कर देते हैं तो सिर्फ 50 मिलियन डॉलर रह जाएगा और बायनांस हो सकता है कि जो एक्जिस्टिंग फाउंडर्स हैं उनको बोल सकता है कि यार आप साइड हो जाओ, हम हैंडल करेंगे, कुछ भी वर्कआउट हो सकता है। बट मैंने अपने वीडियो में क्लियरली बोला था कि WRX टोकन का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस टाइम पे वो होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी खबर है। दूसरा देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि निश्चल शेट्टी भी अब उसने अपना स्टांस चेंज किया है। उसने बोला ये फाइनल जो मैंने लास्ट सॉल्यूशन दिया था 55-45, एक तो उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। दूसरा ये कि वो एक अटेम्प्ट थी। बाकी अब मैंने उसमें वीडियो में ये भी बोला था कि आप बाकी फाउंडर्स और इन्फ्लुएंसर्स से एक फॉर्म भरवा के मंगा लो और उसमें देख लो कि भाई सबकी सजेशन ले लो। तो उसने यहाँ ही हैज़ ट्राइड, इसने यहाँ इस ट्वीट में लिखने की कोशिश की है कि हाँ, दे आर आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट एंड दे आर वेलकमिंग फीडबैक्स। तो ये अच्छी खबर है। और मेरा ये भी मानना था कि हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। मेन है कि यार यूज़र्स का रिकवरी हो जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं इस खबर पे कि अचानक बीटीसी को क्या हुआ। बीटीसी अच्छा सा खासा $70,000 के आसपास पहुंच गया था। सब कुछ ठीक लग रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आई। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद उसने यहाँ तक बोल दिया कि स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइल रिजर्व करके, मतलब बिटकॉइन को एक रिजर्व एसेट का दर्जा भी दे दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ? तो सिंपल सी बात है, उसमें हुआ ये कि क्योंकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसका बिटकॉइन के प्रति प्यार दिख रहा है, क्रिप्टो के प्रति प्यार दिख रहा है और कमला हैरिस जो है, वो इतनी जल्दी कैच अप नहीं कर पाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप तो एक
काफ़ी समय से क्रिप्टो के बारे में वोकल है ना, और लोगों को थोड़ा-सा डोनाल्ड ट्रम्प रिलेटेबल लग रहा है, उसमें ज़्यादा ट्रस्ट लग रहा है उसकी बातों में, जब वो क्रिप्टो की बात कर रहा है। और कमला हैरिस के क्रिप्टो के स्टांस में इतना ट्रस्ट फ़ील नहीं हो रहा है। उसकी ख़ास बात ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कमला हैरिस भी क्रिप्टो कंपनी से बोल रही है, उसने बोला है कि जो डिसीज़न्स हमने लिए हैं जो डेमोक्रेट्स ने जो डिसीज़न लिए हैं, उनको हम रीवैल्यू करेंगे। लेकिन बोलने में और एक्शन में दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि हुआ ये, जो मार्केट डंप जो हुई है, वो देखिए किस वजह से हुई है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में बोला, राइट, ये स्पीच एक तो मैं बोल के आज आपको ये भी बताऊंगा, कई लोगों को यही नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में बोला क्या था। तो उसके जो बहुत वन लाइनर्स हैं, मैंने उसको यहाँ ट्वीट किया था, जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने इंपॉर्टेंट बातें बोली उसको वन लाइन के अंदर पूरी स्पीच में मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो ये तो मैं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गुणगान गाए बिटकॉइन के। और इधर से यूएस गवर्नमेंट ने क्या करा कि यूएस गवर्नमेंट के पास, आप देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 2,13,000 बिटकॉइन है, जो कि 14 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन है। तो इन्होंने ये बिटकॉइन आए कहाँ से? ये सारे के सारे बिटकॉइन जो मार्केट से कन्फिस्केट करते हैं, ये कह के कि क्रिमिनल्स के थे और ये थे। तो इसमें से 2 बिलियन यूएस डॉलर के बिटकॉइन उन्होंने मूव किए, और ये माना ही जा रहा है कि बाइडेन सरकार का ट्रम्प को एक तरीके का ये जवाब था कि तुम क्रिप्टो के लिए और बिटकॉइन के लिए इतने वोकल हो रहे हो, हम बिटकॉइन ही बेच देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक दोनों पार्टियों की एक लड़ाई देखने को मिल रही है आपस में। तो अगर ये 2 बिलियन यूएस डॉलर बिक गए, तो भाई अभी तो, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में है, तो अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 2 बिलियन अगर बेच दिए, तो फिर भाई वो बाकी भी बेच सकते हैं। बस ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट है, इसने क्रिप्टो को 66,000 डॉलर पे वापस ले आया। और अभी भी 2 बिलियन यूएस डॉलर बिके नहीं है। तो काफी लोगों का कहना है कि यार ये बिके नहीं है, उन्होंने और किसी वॉलेट में मूव कर दिए। लेकिन अगर ये बिक गए, तो इसलिए अब ये साइड लाइन पे चलेगी मार्केट के, यार अगर बिक गए तो क्या होगा। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है, बीटीसी अपना पूरा ट्रैक पे चल रहा था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, देखो, कि बीटीसी ने क्या क्या नहीं झेला है पास्ट में, ठीक है। बीटीसी ने क्या क्या नहीं झेला है, आप ये देखो कि आप इसको इस तरीके से समझो कि मैं आपको जो खबर दिखाना चाहता हूं कि माउंट गॉक्स वालों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, माउंट गॉक्स वालों को 41.5% माउंट गॉक्स को जो डिस्ट्रीब्यूट होना था बिटकॉइन, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मतलब 4 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, ठीक है। 41.5% ऑफ माउंट गॉक्स जो बिटकॉइन का डिस्ट्रीब्यूट होना था, वो लोगों के हाथ में दे दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि 41.5% मतलब 59,000 बिटकॉइन, टोटल 1,41,000 बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट होने, 141,686, ये इतना बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसमें से 59,000 बिटकॉइन लोगों को मिल चुका है, लेकिन लोग बेच नहीं रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ से ये पता लग रहा है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि इतना बिटकॉइन लोगों को मिलने के बाद भी लोग बिटकॉइन नहीं बेच रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अ, ये इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि लोग ये कह रहे थे कि जैसे माउंट गॉक्स का बिटकॉइन सब मिलेगा, लोग बेचना शुरू कर देंगे। तो 40% मिल गया, लेकिन माउंट गॉक्स के जो ये यूजर हैं, वो समझदार हैं, वो बेच ही नहीं रहे। तो आप देख सकते हो कि इसका कोई सेलिंग प्रेशर बन ही नहीं रहा। इसकी बहुत बड़ी बड़ी वरी थी। यूएस गवर्नमेंट भी, मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन बेचेगी। एक फालतू का एक एक वो प्रेशर सा बना दिया गया है। अगर यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन बेच देगी, तो जो कमला हारिस है, वो फिर बिल्कुल एंटी बिटकॉइन और एंटी क्रिप्टो देखी जाएगी, और ऑब्वियसली उसको उसका हिट लेना पड़ेगा। तो कमला हारिस या बाइडेन, मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन को वो बेचने जा रहे हैं। एक और खबर ये देखो कि आपको इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि ब्लैक रॉक ने ये बोल दिया है कि जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ जो है ना, जो उसकी बाकी ईटीएफ्स हैं, उनको बोल दिया गया है कि उनको उनको बिटकॉइन ईटीएफ खरीदने को बोला जाएगा। तो जो बाकी ब्लैक रॉक का एक ईटीएफ तो है नहीं, ब्लैक रॉक के बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, 7 से 8 या 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो उनमें से 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ जो ईटीएफ्स हैं, उनको बोल दिया जाएगा कि आप बिटकॉइन ईटीएफ्स को भी बाय करो। तो आप सोच सकते हो कि ब्लैक रॉक की खुद की कंपनीज जो हैं, वो इसमें
इन्वेस्ट कर सकती हैं जो बिटकॉइन का ईटीएफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में, पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना, बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोली थी। जो उसमें सबसे बड़ी बात ये बोली, एक तो उसने बोला कि बिटकॉइन जो है ये एक दिन गोल्ड से बड़ा होगा। अ, उसने ये बोला कि जो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको ये सुना रहा हूँ। उसने बोला कि अगर यूएसए नहीं करेगा, तो चाइना करेगा, ठीक है? ये उसने बोला कि ये वो यूएस को नंबर 1 बनाना चाहता है टेक्नोलॉजी में। उसने बोला कि यूएस को वो क्रिप्टो का पावर प्लैनेट दुनिया का पावरफुल प्लैनेट में सबसे पावरफुल कंट्री बनाना चाहता है। यूएस को सुपर पावर बनाना चाहता है वो बिटकॉइन में। गैरी गेंसलर को वो कह रहा है कि वो जैसे ही इलेक्शन जीतेगा, गैरी गेंसलर को फायर मतलब कि जॉब से हटा देगा, ही विल फायर गैरी गेंसलर। अ, उसने बोला कि मैं चोक पॉइंट जो है क्रिप्टो के अगेंस्ट उसको खत्म करूँगा। मैं सीबीडीसी को बैन करूँगा। सेल्फ कस्टडी को राइट टू सेल्फ कस्टडी बनाऊँगा। राइट उसने फ्रीडम ऑफ ट्रांज़ैक्शन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रिस्टोर करने का बोला है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगा स्टेबल कॉइन पे। इन्फ्लेशन का जो नाइटमेयर है उसको एंड करेगा। ही इज़ गोइंग टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर 3, ये बोला उसने। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो विल स्ट्रेंथन अमेरिका। अमेरिका विल बी द बिटकॉइन माइनिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात, उसने बिटकॉइन का एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का दर्जा देने की बात करी। तो आप फिर मैं आपको हमेशा से चैनल पे यही बोलता आया हूँ कि आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से प्राइस देख लो या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख लो। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया, जो कि पॉली मार्केट देखो, पॉली मार्केट अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को 60% चांस दे रही है। अगर पॉली मार्केट इतना बड़ा चांस दे रही है, तो बहुत लाज़मी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना कन्फर्म है। अगर वो आ जाता है और वो इतनी बातें बोल रहा है, तो फिर आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन में क्या होने वाला है नवंबर के आसपास, ठीक है? तो ये था। उसके अलावा जो है बिटकॉइन को एक और जो सीनेटर सिंथिया लूमिस, इन्होंने एक एक बिल बनाया है जिसमें ये कहती है कि यूएस का स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व होना चाहिए। ये बिल जो है वो देंगी, और इसमें इनका ये कहना है कि गोल्ड को रीवैल्यू करके जो है वो बिटकॉइन खरीदा जाए। तो गोल्ड के को रीवैल्यू, जो गोल्ड का गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स है, तो ये बेसिकली मनी प्रिंटिंग करने को नहीं कह रही हैं। ये एक गोल्ड की जो एसेट है उसके पास, उनको जो यूएस गवर्नमेंट के पास, उसको बुक्स में अगर वो रीवैल्यू करके वहां से कुछ एक्स्ट्रा फंड्स जनरेट करने को कह रही है। तो इस तरीके से समझिए कि ये इनका ये कहना है कि भाई बिटकॉइन जो है हर साल 2 लाख बिटकॉइन खरीदे जाए, और 5 सालों में 1 मिलियन बिटकॉइन जो है यूएस गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। और उनको सिर्फ इस और 20 साल तक उन्हें होल्ड किया जाए, और 20 साल के बाद ये जो 1 मिलियन बिटकॉइन है, इसका यूज़ सिर्फ गवर्नमेंट का डेट जो पे ऑफ करने में होना चाहिए, और वो भी उसके बाद देयर शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ एसेट शुड बी सोल्ड ड्यूरिंग एनी 2 ईयर पीरियड। मतलब पहले यूएस गवर्नमेंट का जो डेट है उसको पे ऑफ करने के बाद इसका इस्तेमाल सिर्फ 10% बिटकॉइन बेचा जाएगा टोटल रिजर्व का, वो भी 2 सालों में। तो ये इनका इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वो है बिल। उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ अगर हम ईटीएफ्स को देखें, ईटीएफ्स कैसा कर रहे हैं, तो अगर हम इथेरियम की ईटीएफ की बात करें, तो इथेरियम के ईटीएफ में कंटिन्यूअसली प्रेशर था। 1, 2, 3, 4 दिन के प्रेशर के बाद 33 मिलियन यूएस डॉलर का इन्फ्लो हुआ है इथेरियम के ईटीएफ में। एक्सआरपी के लिए 7% का इंक्रीज हुआ है। कुछ माना ये जा रहा है कि यूएस के अंदर जो रिपल एसईसी सेटलमेंट हो सकती है, और जिसकी वजह से लोग एक्सआरपी की तरफ बुलिश हो रहे हैं। रशिया ने भाई क्रिप्टो माइनिंग लीगलाइज कर दी है। रशिया ने बिल पास कर दिया है, और एक रशिया ने ये भी बोला है कि कुछ कंपनीज को ऑथराइज किया जा सकता है कि वो ग्लोबल ट्रेड के अंदर वो क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो ये वहां पे बात चल रही है रशिया के अंदर। और हैक से याद आया कि जब हम हैक की बात करते हैं, तो 70% जो हैक हुए हैं, वो C5 एंटिटीज हैक हुई हैं देश के अंदर, कह रहा हूं मैं, दुनिया में, कि सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ज्यादा हैक हुए हैं, दैट इज क्लोज टू 70%। तो ये था क्रिप्टो की ताज़ा खबर। और वज़ीर एक्स पे हमारी नज़र बनी हुई है, अच्छी खबर है। अगर कुछ बायनेंस के साथ कुछ होता है, तो इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, और आई जस्ट होप कि बायनेंस
रेस्क्यू के लिए आ जाए, बिकॉज़ दैट इज़ द ओनली वे पॉसिबल। उस केस में यूज़र्स को लॉस नहीं होगा। सो आई जस्ट होप कि बायनांस इसमें स्टेप इन कर जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं बाकी जैसा भी कुछ होगा मैं आपके पास फिर से अपडेट लेके आऊँगा। तब तक मिलते हैं फिर नई इन्फॉर्मेशन में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।